नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। दलित साधे सत्ता सधे, बीजेपी शायद इसी मंत्र के साथ 2023 के चुनाव में उतरने का मन बना रही है। पिछले चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार एससी वर्ग को अपने पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर दलित सेंटीमेंट को कैश करने की कोशिश की है। तो सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया। अब सवाल है कि सरकार पर इस तरह के आरोप लगाने से बीजेपी को वाकई कोई फायदा होगा? क्या चुनाव 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में जातिवाद हावी रहने वाला है? एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। भूपेश सरकार की दलित विरोधी, उनके उत्थान विरोधी, उनकी योजनाओं को बंद करने वाली सरकार साबित हो रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीजेपी मिशन 2023 की चुनावी रणनीति बनाने के लिए लगातार मंथन कर रही है। लिहाजा लाल सिंह आर्य के बयान को चुनावी गणित से जोड़कर देखा जाएगा, ये तो तय है। राज्य में दलित वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में राज्य में दलित वर्ग से संबंधित घटनाओं को लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया से सदन और सड़क तक की लड़ाई लड़ी। यही वजह है कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित एससी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए लाल सिंह आर्य ने सरकार को दलित विरोधी बताकर बीजेपी को दलितों की हितैषी बताने की भरपूर कोशिश की है। गुरु घासीदास के नाम से जो शोध पीठ का गठन डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था, भूपेश सरकार ने वो ताला जड़ दिया उस पर। मर्डर, मारपीट ये लगातार हो रहे हैं। ऐसे अपराधियों को कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों पर संरक्षण भी मिल रहा है। दरअसल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अनुसूचित जाति का भारी समर्थन मिला था। 10 एससी सीटों में से कांग्रेस ने 7 सीटें जीती, तो बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। इससे पहले अनुसूचित जाति की सीटों पर बीजेपी का दबदबा हुआ करता था। एससी बाहुल्य सीटों में दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की एक नई रणनीति ये भी है कि कांग्रेस शासित राज्यों की दलित वर्ग की घटनाओं को ज्यादा फोकस कर कांग्रेस को ही दलित विरोधी बताया जाए। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति पर नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि दलित वर्गों का शोषण कहां हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में आप जाकर देख लीजिए अनुसूचित जाति की क्या स्थिति है। जहां जहां अनुसूचित जाति के मामला आती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है। अनुसूचित जातियों के साथ जो भेदभाव आज हुई है, संविधान आज खतरे में है, ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के कुनीति का परिणाम है कि आज अनुसूचित जाति अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए एससी वोटरों का रोल बेहद अहम रहा है। हालांकि महज 14 सीटों पर सिमटी बीजेपी अब अनुसूचित जाति से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। जवाब में सत्ता पक्ष भी अनुसूचित जाति से संबंधित घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर अपने आप को इस वर्ग का हितैषी बता रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2023 के चुनावी दंगल में एक बार फिर दांव दलित पर होंगे? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के सियासी दंगल में जो 2023 में होने वाला है, उसमें दलित कार्ड बीजेपी का कितना चलेगा? बीजेपी के जो नेता अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने जो राज्य सरकार पर आरोप लगाया है वो कितना सही है, और उस आरोप से यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति वर्ग है उसको कितना, उससे उसका इत्तेफाक है, और उस बात को लेकर वो राज्य सरकार के कितने खिलाफ जाएगा, नहीं जाएगा। और जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तरह तरह की जो बातें की हैं उसका कितना असर पड़ेगा, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कांग्रेस से बृहस्पत सिंह जी हैं, जो रामानुजगंज से आते हैं, विधायक हैं, मुखर विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी से नवीन मार्कंडेय जी हैं, जो पहले आरंग से विधायक रह चुके हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे के आए थे उनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब थे। सबसे पहले नवीन जी आपसे ही बात कर ली जाए, चूंकि आपकी पार्टी इस पर पूरा ध्यान दे रही कि किस तरह से
अनुसूचित जाति वर्ग की जो सीटें आपके पास 2013 में 9 थी, वो 2 पर आ गई हैं। और आपकी पार्टी का जो एक रिकॉर्ड रहा है 1998 से इस राज्य में देखें, जब पहली विधानसभा का गठन हुआ था, तब से लेकर अब तक कम से कम 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का अधिकतम रिकॉर्ड 5 का भी रहा है, लेकिन 2013 में आपने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया जब 9 सीटें थी आपके पास, और अचानक से फिर 2 सीटों पर आ गए। आपको लगता है आपकी पार्टी के नेता, चाहे आप हों, चाहे कृष्णमूर्ति बांधी जी हों, चाहे पुन्नूलाल मोहले जी हों, चाहे और दीगर जो नेता हैं, वो कितने प्रभावी होंगे, या वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों को छत्तीसगढ़ की जनता, खासतौर पर अनुसूचित जाति वर्ग जो करीब 12% है इस राज्य में और 10 सीटें हैं, उसमें आपकी पार्टी को अगले चुनाव में किस तरह का स्वरूप आप देखते हैं, जिस तरह से आपकी पार्टी अभी राज्य सरकार पर हमलावर है? देखिए श्री जी, छत्तीसगढ़ में जो अभी की वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो परिदृश्य है, उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर एक तरह से कुठाराघात लगातार बढ़ते जा रहा है। अब ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ देखने को मिला है, एक तो मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के निर्वाचन क्षेत्र में 5 लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है, उनकी बेटी और पत्नी के साथ बलात्कार होता है। आज तक उस पर न किसी प्रकार का जांच कराया गया है, न ही उस पर अपराधियों को पकड़ा गया है। उसी क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति सतनामी समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसको किसी प्रकार का न सहायता दी जाती है और न ही उनको अच्छे चिकित्सा मुहैया कराया जाता है। यहाँ बलौदा बाजार में एक छोटी बच्ची के साथ सामूहिक रेप होता है, उसका निर्मम हत्या होता है। गरीब आदमी, आज तक उनको सपोर्ट सहयोग मिला नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है, जब उस बिटिया की घटना हुई, मौत हुई, उनके साथ रेप हुआ, तो उसमें SC ST एक्ट नहीं लगाया गया, उसमें बलात्कार का जो है धारा नहीं लगाया गया, उसमें पास्को एक्ट भी नहीं लगाया गया। मतलब क्या है भाई, जब उतनी बड़ी घटनाएं हुई, आपके FIR में विवरण लिखा है ये सारी चीजों में कि कितने उम्र की है, कौन सी जाति की है, और जब ये सब लिखने के बाद आपने उसमें धारा क्यों नहीं जोड़ा गया? उसमें केवल 302 मर्डर का धारा जोड़कर जो है उसको रख दिया गया। और इसी प्रकार जैसे भानु प्रताप थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ, SC महिला के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। SI उसमें दोषी पाया जाता है। SI के ऊपर अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है, SI फरार है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चांपा जांजगीर में भी एक IAS के द्वारा ऐसी एक अनुसूचित जाति की बहन के साथ घटना होती है, बलात्कार होता है, और उसको निलंबित करने के बाद में उसको यहां सचिव बना दिया जाता है। तो ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? लगातार फिर सतनामी समाज के कवर्धा जिला में उनके गुरुद्वारा को तोड़ दिया जाता है, जैत खाम को उखाड़ा जाता है। बिलासपुर में वही काम किया जाता है, बलौदा बाजार में भी उनके जैत खाम को जलाया जाता है। हमारे गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब उसको पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप कर रहे हैं। आज जाकर देखिए, भूपेश जी की सरकार आने के बाद 3 साल 2.5 साल से वो काम पूरा बंद है। और वैसे ही यहाँ हमारी मांग पर डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक शोध पीठ जो है बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए थे। वो उसमें भूपेश सरकार आने के बाद उस अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिए, उसमें ताला लगा दिए। तो आखिर ये है क्या? ये सारी घटनाएं अगर हो रही है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में अगर इतनी सारी घटनाएं होने के बाद उसका कोई कार्रवाई नहीं होना, उस पर कोई SIT गठन नहीं होना, उनको कोई मुआवजा नहीं देना, उनके मतलब इस तरह से अगर घटना होती है और ऐसी परिदृश्य अगर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अगर सामने होती है, ये तो मैं केवल इतना बता रहा हूं। इसके अलावा किसान जो है आत्महत्या किए हैं वो अलग है, फिर कई ऐसे थाने में आत्महत्या किया है वो अलग है। मतलब ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो लगता है
फिर इसके अलावा योजना है, जैसे मान लो जाए अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नलकूप खनन योजना है, उसको बंद कर दिया गया है। उसको ऊर्जीकृत करने के लिए हम लोग 1-1 लाख रुपए देते थे, हमारी सरकार थी तो वो बंद कर दिया गया है। मिनी माता स्वावलंबन योजना और जो अंतव्यवसाय योजना में 2 साल का पैसा। नवीन जी, आपके साथ चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं राज्य सरकार पर कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद कवर्धा में ऐसा हुआ, बिलासपुर में ऐसा हुआ, उसके अलावा पाटन की बात करते हैं आप, भानु प्रतापपुर की बात करते हैं। आपने अलग अलग क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए बताया कहाँ पर धारा लगाई गई, कहाँ पर नहीं लगाई गई और कहाँ पर पुलिस वालों ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। हमारे साथ बृहस्पति सिंह जी भी हैं। बृहस्पति जी, आपको क्या लगता है जो नवीन मार्कंडे जी अभी आरोप जी नमस्कार साहब, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर मार्कंडे साहब हमारे मित्र रहे हैं, बहुत अच्छा सम्मानित विधायक रहे हैं और वकील भी हैं। उनको ये पूछे कि 15 साल जब इनकी भाजपा की सरकार थी, लगातार दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर उनके मोहल्ले जला दिए गए, 70,000 से अधिक लोग सील में रहने पे मजबूर हो गए। उसी देवकीन साहब हमारे पूर्व विधायक का नियम और कानून एक संविधान कहाँ था? ये भारतीय जनता पार्टी के भारतीय झूठ पार्टी बन गई है और इसी का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी 15 साल में छत्तीसगढ़ का राज करने की 15 सीटों पे आके सिमट गई। इनको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से उधर भी बगल में झांक के देखने को बोलिए हमारे माननीय मित्र को, उत्तर प्रदेश में दलित लड़कियों के साथ क्या हाल हुआ? उनकी डेथ बॉडी तक नहीं दी गई, रातों रात जला दिया गया, फोर्स लगा दिया गया, माँ बाप से भेंट तक नहीं करने दिया गया। ये आतंक मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। भारतीय झूठ पार्टी की सरकार चल रही है, मोदी अंबानी इंडिया कंपनी चल रही है और पूरे देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ, ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है दुनिया देख रहा है। ये पहला बात डॉक्टर साहब बोलने को लग रहा है डॉक्टर मिश्र साहब, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया उंगली उठा रहा है कैसा ये देश है, कैसा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो हिटलर शाही फरमान एक हमारी याद दिलाता है, हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासक था, हिटलर नाम का एक शासक हुआ करता था और दूसरा हिटलर इनके मोदी जी आगे हैं। हमारे मित्र जो मार्कंडे साहब हैं, ये इनको इसलिए बोलना मजबूरी है क्योंकि ये इसलिए ऐसा बार बार बोल रहे हैं मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि आने वाला 2.5 साल बाद फिर से इनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाए, इसलिए बोल रहे हैं। अगर सच इनके दिल में हाथ रख के पूछिए, दलित परिवार से है, वकील इनके सरकार में 15 साल के अंदर में क्या हुआ, दलितों के साथ क्या हुआ, आदिवासियों के साथ क्या हुआ, पिछड़े वर्गों के साथ क्या हुआ। और ये इनकी तो मजबूरी है गाथा बोलना। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी छुपा हुआ नहीं। आज बड़े दुहाई देते हैं दलितों की बात, इनके राष्ट्रीय नेता आए हैं, बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में दलितों का जीना हराम हो गया है, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, क्या हालात बना के रखा है साहब। हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। बृहस्पति सिंह जी, जी सर। जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य, उन्होंने एक आरोप लगाया बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर, जो यहाँ पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक शोध पीठ थी, उसको कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया, ऐसा उनका आरोप है। और इस बात को लेकर वो जोर शोर से उठाने के पक्ष में हैं और अपनी पार्टी को इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के पक्षधर दिखाई दिए। वो डॉक्टर साहब देखिए, हमारा एसटी के लोग भी मिनिस्ट्री में हैं, छत्तीसगढ़ के सरकार में एसटी वर्ग से आप देख रहे हैं डहरिया साहब और अच्छे मंत्री हैं, वो सब जिसकी बात वो कर रहे हैं उस गुरु जी हमारे उस परिवार से मंत्री हमारे सरकार में है। और हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार एसटी के महत्व जितना था उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के हम महत्व दे रहे हैं। एसटी का जितना बढ़ चढ़ के महत्व हो सकता था हम महत्व दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के जितना बढ़ चढ़ के हो सकता था महत्व देने का हम कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी घड़ियालू आंसू बहा रही है और सारे एसटी लोग इस बात को समझते हैं। इनका दुहाई उत्तर प्रदेश जाएंगे, अभी देंगे, जल्दी चुनाव होना है, शायद इनको लाभ मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वहां के एसटी लोग डंडा लेके खड़े हैं इस बार, इनको वहां से विदाई करने की पूरी तैयारी है। छत्तीसगढ़ तो साहब हमारा बहुत संपन्न, बहुत ईमानदार और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं और इनको 15 साल के चाल चरित्र और चलन को देख चुका है और जल्दी इनको पूरे देश से भी विदाई करने की तैयारी में लगा है और इसमें अगुवाई करेगा छत्तीसगढ़ हमारा।
चलिए, छत्तीसगढ़ अगुवाई करेगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की पूरे सफाई की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से SC/ST वर्ग के लोग लाठी डंडा लेके इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की विदाई का, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला। ब्रेक पर जाने से पहले नवीन मार्कंडे जी ने राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। वहीं बृहस्पति सिंह जी का कहना कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनकी क्या स्थिति हो किसी से छुपी नहीं है। सवाल पड़ोसी राज्यों का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ का है। यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपना भविष्य देख रही है और अनुसूचित जाति वर्ग को टारगेट कर रही, जहां उसकी सीटें 2013 में अपने सर्वोत्तम जिसको कहा जाए उपलब्धि पर थीं, लेकिन 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम उल्टा साबित हुआ, अपने मिनिमम स्कोर पर है। क्या भारतीय जनता पार्टी मिनिमम नहीं तो आधी सीटों को जीत पाएगी, जैसा उसका एक एवरेज रहा है? नवीन जी, केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कभी कभार मुद्दों को उठाकर आपकी पार्टी, जो आपका वर्ग है 12% इस राज्य में, उसको कैसे लक्ष्य कर सकती है, उसको कैसे साध सकती है? देखिए सीरज जी, हम कभी कभार उठाते हैं ऐसे नहीं है। हमने इन जो घटनाएं जो मैंने बताए हैं आपको, उन घटनाओं के लिए जनप्रतिनिधियों को हमने जांच दल बनाए गए और इसीलिए इतने प्रखरता से हम कह पा रहे हैं। दूसरी चीज और है कि हमने राज्यपाल जी से और मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर निवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक के मुख्यमंत्री जी इस विषय पर किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया ही नहीं है। दूसरी चीज और है, और एक बात बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण रोस्टर का पालन ही नहीं किया जा रहा है। स्टेट लेवल की जो भी भर्ती है उसको भी डिवाइड करके आरक्षण जो रोस्टर है वो लागू होना चाहिए था, वो नहीं लागू होता। वो जिले में या उससे नीचे में या इकाई बनाकर किसी स्कूल को, किसी संस्था को इकाई बनाकर वहां भर्ती करते हैं, तो उसमें 2, 4, 5 पोस्ट अगर आता है तो वो जनरल के लिए हो जाता है। तो आखिर SC और ST, मैं केवल SC की बात नहीं है, इसमें ST को भी हानि है, तो पिछड़ा वर्ग को भी हानि है, पिछड़ा वर्ग का भी आरक्षण है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब छत्तीसगढ़ में SC, ST, पिछड़ा वर्ग का बहुल है और इन लोगों के आरक्षण को, रोस्टर को पालन ही नहीं कर रहेंगे, तो ये कौन सी इनकी महानता हो गई है? दूसरी चीज ये है कि जब अभी आपने देखे होंगे, अभी पेपरों में भी आया होगा कि जो शासकीय नौकरी के जो प्रमोशन है, प्रमोशन में भी आरक्षण को जो है भूपेश सरकार ने खत्म कर दिया। और जैसे ही इसमें खत्म करके और पूरा भर्ती कर दिए SC/ST के जो है जो सीट है, प्रमोशन सीट है, उसमें अब मान लो जो हमने हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से अगर हमारे पक्ष में अगर निर्णय आता है तो क्या ये जो 20-25 हजार लोगों की भर्ती जो ये किए हैं, क्या उसको खाली करवाएंगे? क्या करेंगे? तो ये जानबूझकर ये गलती कर रहा है और ये जानबूझकर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कुठाराघात कर रहा है कि ऐसे सीट जो उस पर हमारा प्रमोशन होना है उस पर जो है वो प्रमोशन ही नहीं हो पाएगा और दूसरे लोगों को भर दिए। तो इस तरह से संविधान को उलझाने का भी जो है प्रक्रिया ये कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई आखिर छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपको ज्यादा से ज्यादा वोट दिए, सतनामी समाज SC वर्ग ने दिया है, तब भी तो आपने इतना 70 सीट जीते हैं। जब इतने समर्थन मिलने के बाद भी आप उस वर्ग के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। नवीन जी, मेरा सवाल ये है कि यदि कांग्रेस इतना सब गलत कर रही है, ये तो ठीक है, आपकी बात एक बार मान भी लें कि सही है, लेकिन आपकी पार्टी ने 15 साल में ऐसा क्या किया कि आप अपने सबसे मिनिमम स्कोर पर हैं? नहीं, बात देखिए, चुनाव हार जीत होना अलग। मान लो अगर हम कहेंगे 55 साल 57 साल कांग्रेस ने राज किया और देश में कहां पर खड़ी है जो है कांग्रेस, अगर ऐसे कहेंगे तो क्या? अगर राजस्थान में खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अशोक गहलोत जी है और वहां जाके देखिए अभी लगभग 150 जो है दलितों के घर को अभी पूरा तहस नहस कर दिए, तोड़ दिए और उसके ऊपर मारपीट करके उनको भगा रहे हैं उस जगह से। तो आखिर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत है,
तो ऐसे जगह पर भी राहुल गांधी जी क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं? और वही अगर राजस्थान में चुनाव था, चलिए मेरे साथ वहां बृहस्पति सिंह जी भी जाके हैं। बृहस्पति जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं नवीन जी, उन आपके जिन राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है उसकी दुहाई दे रहे हैं कि वहां पर दलितों के साथ अत्याचार हुआ, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। मेरा सवाल आपसे भी वही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से मुखर है, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि जिन सीटों पर आरक्षण है, मैंने जिन पदों पर आरक्षण है वो पद भी आपकी पार्टी भर रही है, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और ये कितने प्रभावी होंगे? डॉक्टर मिश्रा साहब, आपको बता दूं, मार्कंडे जी का मुझे समझ में नहीं आया, सब कमाने के बाद होश आ रहा है। 15 साल जब इनकी सरकार थी, इनको एससी एसटी नहीं याद आया। यही छत्तीसगढ़ है जहां आपने देखा होगा सैकड़ों गांव को जला के राख कर दिया गया इनके सरकार में। 70,000 से अधिक आदिवासी हमारे सीट पे रहने पे मजबूर हो गए। कार बेटला कांड इसी छत्तीसगढ़ में हुआ। बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं सुनने को याद है। लगातार हमारे पड़ोसी राज्यों की बात अलग छुपाते हैं। उत्तर प्रदेश हमारे पड़ोस से, हम जहां से बोल रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश से सीमा से हैं, बात हमारे 10 कदम में हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जहां आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं। पूरी देश क्या दुनिया देखकर हंस रही है कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या दलितों के साथ हो रहा है। मध्य प्रदेश तो इनकी सरकार है, क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हम तो छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद बस्तर के 10,000 से अधिक एकड़ जमीन आदिवासियों को वापस किया, जो भारत के सरकार। चलिए, अभी बात आदिवासियों की नहीं हो रही, बात अभी अनुसूचित जाति वर्ग की हो रही है। और नवीन मार्कंडे जी जिस तरह से मुखर हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोशिश कर रही है पिच करने की अपने आप को, ये देखने वाली बात होगी कि अगले विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताती है, या कांग्रेस का जो अभी स्कोर है, कांग्रेस उसी स्कोर से आगे बढ़ती है, या भारतीय जनता पार्टी अपने जो मिनिमम स्कोर है उससे भी नीचे जाती है। ये तो देखने वाली बात होगी कि किसके मुद्दे और किसकी घोषणाएं और किसका क्रियान्वयन जनता को ज्यादा पसंद आता है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।